एक नाम, क्या वो किसी की किस्मत तय कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही लड़के की कहानी जानने वाले हैं जिसे लोग एक ऐसे नाम से बुलाते थे जो मजाक उड़ाने के लिए था, लेकिन वही नाम उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। ये कहानी है अमन शर्मा की, जिन्हें आज करोड़ों लोग खचरा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कहानी दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ है खचरा, एक सुपरस्टार जिसके लाखों फैंस हैं, जिसके वीडियोस वायरल होते हैं, जिसके डायलॉग सबकी जुबान पर हैं। और फिर दूसरी तरफ है अमन शर्मा, एक ऐसा लड़का जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता था, जिसे बुरी तरह रिजेक्ट किया गया, जिसके पास स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं थे। तो सवाल ये है कि ये एक ही इंसान की दो जिंदगियां कैसे हो सकती हैं? आखिर वो यहाँ से वहां तक पहुंचा कैसे? तो इस सुपरस्टार की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी स्ट्रगल को समझना होगा। और ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां सच कहूं तो सपने देखना भी एक बहुत बड़ी बात थी। सोचकर देखिए, एक बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। वो चप्पल पहनकर स्कूल जाता है। अमन का बचपन बस ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन दिल में चुभ जाने वाली मुश्किलों से भरा हुआ था। पढ़ाई में वो अच्छे थे, लेकिन क्लास में होते हुए भी जैसे वो किसी को दिखते ही नहीं थे। उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था। और ये जो अनदेखापन था ना, ये धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को खाए जा रहा था। और फिर एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा मोमेंट जिसने उनके उस बच्चे कुचे कॉन्फिडेंस को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उन्होंने हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश की जिसे वो पसंद करते थे, और उन्हें इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया गया कि उन्हें सच में ऐसा लगा जैसे लोग उन्हें इंसान नहीं बल्कि सचमुच का कचरा ही समझते हैं। अब देखिए, जब कोई इंसान इस तरह से टूटता है ना, तो उसके पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो वो बिखर जाए या फिर उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बना ले। और अमन ने दूसरा रास्ता चुना। शुरू में तो उन्हें लगा कि वो सिंगर बनेंगे। उन्होंने सिंगिंग में हाथ आजमाया, लेकिन शायद उनकी मंजिल कहीं और थी। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बदला और वो कॉमेडी वीडियोस बनाने लगे। उन्होंने कैमरे को अपना दोस्त बनाया और बस ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मेहनत भी की, मतलब खूब मेहनत की। लेकिन महीनों तक उनके वीडियोस पर नतीजा क्या था? जीरो, लगभग जीरो व्यूज। सोचिए, कोई दिन रात मेहनत कर रहा है और उसे देखने वाला कोई भी नहीं। ये कितना कितना ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता होगा। और जाहिर है, वो क्विट करने की कगार पर आ गए थे। उन्होंने लगभग फैसला कर ही लिया था कि बस अब और नहीं। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक बहुत पावरफुल सोच आई, एक ऐसी सोच जिसने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज छोड़ देता हूं तो किसी को याद तक नहीं रहेगा कि मैंने कभी कोशिश भी की थी। मतलब हारना एक बात है, लेकिन गुमनामी में खो जाना वो हारने से भी बुरा है। और बस इसी एक सोच ने सब बदल दिया। उन्होंने धूप, बारिश, ठंड, हर मौसम में काम करना जारी रखा। और यहीं से कहानी ने एक कमाल का मोड़ लिया। ये वो पॉइंट है जहां उन्होंने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। जो नाम उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता था, उन्होंने उसी नाम को अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया, खचरा। ये कैरेक्टर कैसा था? इसका एक अलग ही लुक था, इसके बोलने का अंदाज अलग था, और इसका ह्यूमर एकदम एकदम देसी था। और सबसे जरूरी बात, ये बहुत रियल लगता था। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं था, ये बिल्कुल आम लोगों जैसा था। और यही बात ऑडियंस से सीधे कनेक्ट कर गई। तो आखिर ये खचरा का सक्सेस फॉर्मूला था क्या? इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, एक यूनिक कैरेक्टर बनाओ। दूसरा, ऐसे कैची डायलॉग्स लिखो जो लोगों को याद रह जाएं। और तीसरा, अपना जो असली देसी अंदाज है उसे अपनाओ। और उनके डायलॉग्स, अरे वाह! भक्की भक्की में दे दूंगा, जय बाबा की, नहाऊंगा नहीं नहाऊंगा। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं रहे, ये तो मीम्स बन गए, लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए। वो बस एक वीडियो बनाने वाले नहीं रहे, बल्कि एक पूरा ट्रेंड बन गए। तो जब ये असली ऑथेंटिक कैरेक्टर लोगों तक पहुंचा, तो बस इंटरनेट पर एक धमाका सा हो गया। जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। अब जरा इस ग्रोथ को देखिए। जिन वीडियोस पर पहले 0 व्यूज थे, अब उन्हीं वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आने लगे। एक के बाद एक वीडियो ट्रेंड करने लगा। जिस लड़के को कोई देखना तक नहीं चाहता था, अब उसे पूरी दुनिया देख रही थी। और इस पॉपुलैरिटी के साथ आया पैसा। वो अब महीने के लाखों रुपए कमाने लगे।
और इससे उनके वो सपने भी पूरे हुए जो कभी बहुत दूर लगते थे। जैसे एक कहानी है कि वो बस से एक महंगे रेस्टोरेंट को बस देखते रहते थे और आज वो उसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन सच कहूं तो पैसा सबसे बड़ी जीत नहीं थी। असली जीत थी लोगों के नजरिए में आया बदलाव। पहले क्या था, लोग इग्नोर करते थे, रिजेक्ट करते थे, और अब लोग उनसे मिलने के लिए लाइन लगाते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो फेम और मनी से भी बढ़कर उन्हें वो एक चीज मिली जिसके लिए वो शायद पूरी जिंदगी तरसते रहे, और वो थी इज्जत, असली सम्मान। तो अमन शर्मा की ये जो कहानी है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हंसाने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी सबक भी सिखाती है, एक ऐसा सबक जो हम सब के काम आ सकता है। उनकी जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, अगर आप खुद हार नहीं मानते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। अमन ने अपने सबसे गहरे दर्द में अपना सबसे मजबूत कैरेक्टर ढूंढ निकाला, और उनकी ये कहानी हमें भी एक सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर वो कौन सा कैरेक्टर है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है।